स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एक स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं बीए फाइनल ईयर हिस्ट्री। पेपर का नाम है भारत का राजनीतिक इतिहास। ये हिस्ट्री का पेपर 1 है। टोटल इसमें 2 पेपर होते हैं। अभी तक अगर हमने बात करें कि क्या क्या हमने अभी तक पढ़ लिया है, तो हमने यूनिट वाइज आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे वो सभी मैंने आपको कराया। अभी तक मैंने आपको 3 यूनिट में 350 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करा दिया है। टोटल मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा 500 क्वेश्चंस। इन्हीं 500 में से कोई आपसे 100 क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। अगर आपको हिस्ट्री में 90 प्लस स्कोर करना है तो ये चारों वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैंने सेपरेट पार्ट में चारों यूनिट को कराने का प्रयास किया है। आज हम बात करेंगे अपने 4th यूनिट पर और ये इसका लास्ट यूनिट होगा। इसके बाद आपका टोटल सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ये चारों वीडियो आप अच्छे से देख लेते हैं तो डेफिनेटली आपके 90 प्लस मार्क्स आने वाले हैं। तो सबसे पहले कोई भी टॉपिक को करने से पहले इसका सिलेबस जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले 4th यूनिट का सिलेबस क्या है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गांधीयन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस और क्विट इंडिया। मतलब असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तीनों गांधी जी के आंदोलन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद भारत के विभाजन होने से पहले भारत की स्थिति क्या थी, कौन कौन से मिशन भारत में आए थे, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद माउंटबेटन प्लान क्या था, राजगोपालाचारी प्लान क्या था, उन सभी के बारे में बात करेंगे। अगर मैं आपको बताऊं हमारा मेथड क्या है, अभी मैं आपको क्वेश्चंस के माध्यम से पूरा सिलेबस कराने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको लगभग 150 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कराऊंगा और क्वेश्चंस के माध्यम से ही पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं अपना पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें क्या कहता है। अगर आप हमारे चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को एक बार लाइक भी करना, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले आगे और वीडियोज़ बनाने के लिए। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है सन 1920 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन का सभापतित्व किसने किया था। तो कौन थे उसके हेड 1920 कलकत्ता अधिवेशन के, वो थे लाला लाजपत राय। उसके बाद सेकंड, असहयोग आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन को प्रदान की शक्ति, दिशा और गति, तीनों प्रदान की थी असहयोग आंदोलन ने। उसके बाद थर्ड, और ये जो असहयोग आंदोलन था ना, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था किसके द्वारा चलाया गया था, महात्मा गांधी जी के द्वारा। थर्ड है इसमें असहयोग आंदोलन का सर्वाधिक महत्व है क्योंकि इसने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन की ओर उन्मुख किया। तो बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद जान लेते हैं कि असहयोग आंदोलन का समापन कब हुआ। तो ये जो स्टार्ट हुआ था ना असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट किया गया था और 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद गांधी जी ने इसको बंद कर दिया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार कर लीजिए। रिक्रूटिंग सर्जेंट किसे कहा जाता है, तो गांधी जी को बोला जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक थे, तो कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। इस तरीके से आपको 6 क्वेश्चन याद कर लेना है। इसमें हमारा 7th क्वेश्चन कहता है द इंडियन मुसलमान पुस्तक के लेखक कौन है। तो W हंटर द्वारा द इंडियन मुसलमान पुस्तक लिखी गई थी। उसके बाद 8 और 9, करो या मरो का नारा किसने दिया, तो महात्मा गांधी जी ने नारा दिया था और ये भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में हुआ था, इस आंदोलन में ये नारा दिया गया था। उसके बाद 10 क्वेश्चन इसमें कहता है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, तो सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। उसके बाद तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, तो मैं आपको तीनों बता देता हूँ, पहला, दूसरा और तीसरा। तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बता देता हूँ। पहली हुई थी 1930 में, उसके बाद दूसरी हुई 1931 में, उसके बाद तीसरी हुई 1932 में। तो तीनों को आप याद कर सकते हैं इस तरीके से। कोई सा भी क्वेश्चंस पूछा जाए तो आपको तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को याद कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित किया, तो 31 दिसंबर 1929 में किया था। उसके बाद 13, 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया, तो चित्तरंजन दास जी ने किया था। उसके बाद 14, 9 अगस्त 1942 को
गांधी जी प्रातः गिरफ्तार हुए, उन्हें कहाँ रखा गया था? तो पूना के आगा पैलेस में उनको रखा गया था। ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 15, पूना समझौता किससे संबंधित है? तो पूना समझौता सांप्रदायिक पंचांग से संबंधित है। और मैं आपको बता देता हूँ जी, पूना जो पैक्ट है वो डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था। या इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पूना पैक्ट किस किस के बीच में हुआ था? तो इसको आपको बता देना है, एम के गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में हुआ था। 16 क्वेश्चन इसमें कहता है, नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने नया दृष्टिकोण अपनाया। तो वैधानिक साधनों का परित्याग, सरकार का सक्रिय विरोध और अहिंसा की नीति। तो तीनों ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस एक्ट को काला कानून के नाम से जाना जाता है? तो रोलेक्ट एक्ट को नाम जाना जाता है काला कानून के नाम से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कई बार पूछा गया एग्जाम में। 18 क्वेश्चन तो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो ये जो डेट है ना, 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त को आपको याद कर लेना है। ईयर तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 में भी याद करा दिया है। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19। 19 इसमें कहता है, 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के आरंभ के समय भारत का वाइसरॉय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो थे। उसके बाद 20, किस आंदोलन में गांधी जी ने प्रथम बार मुख्य हथियार के रूप में भूख हड़ताल उपयोग किया? तो जो अहमदाबाद में हड़ताल हो रही थी ना, सबसे पहले गांधी जी ने वहाँ पर भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। उसके बाद बटलर कमेटी किससे संबंधित थी? जो देशी रियासतें थी ना भारत में, उससे संबंधित थी बटलर कमेटी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 इसमें कहता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का समापन कब हुआ? तो 1932 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद 23, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रमुख कार्यक्रम क्या था? तो मद्य निषेध था, नमक कर की समाप्ति था और विदेशी वस्त्र के आयात पर कर लगाना था। तो तीनों इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। 24 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार कर लीजिए। चोरी चौरा की हिंसक घटना के कारण महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था ना, असहयोग आंदोलन, इसको इन्होंने चोरी चौरा में जो घटना हुई थी उसके बाद इन्होंने बंद कर दिया था। और ये जो चोरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, ये कब हुआ था? 1922 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद 26, सन 1920 का असहयोग आंदोलन किसकी देन है? तो महात्मा गांधी जी ने चलाया था इस आंदोलन को भी। उसके बाद 27, महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 1920 में प्रारंभ हुआ था। उसके बाद 28, रोलेट एक्ट के ही कारण विश्व का एक बड़ा नरसंहार संभव हुआ। तो कौन से एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट को ही जलियांवाला बाग हत्याकांड से रिलेट करके बोला जाता है, इसको आपको याद कर लेना है। और ये कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? 1919 में हुआ था। चलिए उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, जलियांवाला बाग कांड का प्रमुख कारण था? तो अभी मैंने बताया रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट 1919 में आया था, इस तरीके से आपको याद कर लेना है। उसके बाद 30, रोलेट एक्ट को निष्पक्ष बनाने के लिए महात्मा गांधी ने सहारा लिया था? तो सत्याग्रह आंदोलन का सहारा लिया था महात्मा गांधी ने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है कई बार। हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन किसका है? तो इधर से आप हथियार ले लीजिए तलवार, और इधर से दूसरा हथियार ले लीजिए एलीगन। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। उसके बाद 32, सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया? तो गांधी इरविन पैक्ट के बाद लिया गया था, गांधी इरविन समझौते के बाद। उसके बाद 33, गांधी जी ने निम्नलिखित आंदोलन का सही क्रम बता दीजिए। तो चलिए बता देते हैं। इस हमें क्या बताना है इसमें? गांधी जी की जो आंदोलन है ना, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इनका जो सबसे पहला आंदोलन था वो कौन सा था? चंपारण का आंदोलन। उसके बाद इन्होंने खेड़ा आंदोलन किया। उसके बाद क्या, इन्होंने अहमदाबाद मिलों की हड़ताल। फिर उसके बाद 1919 में रोलेट एक्ट आंदोलन आया था। इस तरीके से आपको कोड बता देना है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 34 इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। 35 जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस द्वारा गठित समिति की अध्यक्षता किसने की? तो मदन मोहन मालवीय ने अध्यक्षता की थी। उसके बाद 36 किस वायसरॉय के समय असहयोग आंदोलन चलाया गया? तो लॉर्ड इरविन के समय चलाया गया था असहयोग आंदोलन। उसके बाद 37 अक्टूबर 1940 में चलाए गए व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन में सत्याग्रह करने के लिए किसका पहला नेता के रूप में चयन हुआ? तो ये भी महात्मा गांधी जी के द्वारा ही चलाया गया आंदोलन था, व्यक्तिगत सत्याग्रह। उसके बाद 38 मोहनदास करमचंद गांधी ने भारत में देशव्यापी संघर्ष छेड़ने का प्रथम प्रयत्न कब किया था? तो 1918 में शुरुआत कर दी थी गांधी जी ने। उसके बाद 39 महात्मा गांधी किसका मुकदमा लड़ने दक्षिण अफ्रीका गए? तो जो दादा अब्दुल्ला थे ना, इनका मुकदमा लड़ने दक्षिण अफ्रीका पहुंच गए थे गांधी जी। 40 नटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किसने किया? तो गांधी जी ने किया था। फ्रेंड्स, जितने भी गांधी जी के क्वेश्चंस हैं ना, उन सभी का मतलब एक भी क्वेश्चंस उनमें से छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गांधी इनका फेवरेट टॉपिक है क्वेश्चंस पूछने का। और ये जो वीडियो है ना, ये थोड़ा लेंथी भी हो जाएगा, तो आपको अगर बीच में थक जाए तो आप 5 मिनट का गैप ले लीजिए, उसके बाद फिर दोबारा से वीडियो को स्टार्ट कर दीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को एक बार लाइक भी करना। उसके बाद है मैच द फॉलोइंग 41 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार्ट कर लीजिए। इसमें एक तरफ आपको समाचार पत्र दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको उनके लेखक दिए गए हैं, मतलब जो उनके ऑथर है, कौन उनको प्रकाशित करता था। पहला इसमें इंडियन ओपिनियन, ये महात्मा गांधी जी द्वारा प्रकाशित होता था। उसके बाद हरिजन भी महात्मा गांधी से, ये आप मैच कर दीजिए। उसके बाद इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू, और इधर से हिंदुस्तान टाइम्स के.एम. पनीकर। तो इस तरीके से आप मैच द फॉलोइंग को कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 42 महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए किसने निमंत्रण किया था? तो किसने निमंत्रित किया था? वो थे राजकुमार शुक्ल। सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 43 निम्नलिखित में से कौन सा किसानों का आंदोलन नहीं था? तो जो अहमदाबाद का आंदोलन था ना, ये किसानों का आंदोलन नहीं था। उसके बाद 44 निम्नलिखित में से कौन चंपारण आंदोलन में गांधी जी के साथ नहीं थे? तो जयप्रकाश नारायण थे ना, ये गांधी जी के साथ नहीं थे। बाकी जो तीनों थे ना, राजेंद्र प्रसाद, जे.बी. कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिंह, ये तीनों महात्मा गांधी जी के साथ थे चंपारण आंदोलन में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 इसमें कहता है नासिक में मित्र मेला का गठन किसने किया? तो वी.डी. सावरकर ने किया था। उसके बाद 46 जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री कब बने? तो 2 सितंबर 1946 ईस्वी में बने थे। उसके बाद 47 तंजौर तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह के नेता कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। कहाँ पर? तमिलनाडु में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 कहता है किसने कहा था कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है? तो फिरोज शाह मेहता ने कहा था। उसके बाद 49 एन ओल्ड मैन्स होप के लेखक कौन है? तो ए.ओ. ह्यूम है। एन ओल्ड मैन होप्स, ये पुस्तक आपको याद कर लेनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 वृद्धा योजना का संबंध है? तो महात्मा गांधी से है। बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 51 वृद्धा प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ? तो 1942 में हुआ था, और 1942 में ही क्विट इंडिया मूवमेंट की भी स्टार्ट की गई थी। उसके बाद 52 साइमन कमीशन 1927 का बहिष्कार क्यों किया गया था? तो इस कमीशन में एक भी सदस्य जो था ना, वो भारतीय नहीं था। उसके बाद 53 पाकिस्तान का निर्माण कब हुआ? तो 14 अगस्त 1947 को हुआ था। मतलब भारत जिस दिन आज़ादी का अपना दिवस मनाता है, स्वतंत्रता दिवस, उससे एक दिन पहले। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 इसमें कहता है यह एक डूबते बैंक का अग्रिम चेक है। क्रिप्स प्रस्ताव के विषय में यह कथन किसका है? तो महात्मा गांधी जी का है।
क्रिप्स प्रस्ताव से जोड़कर आप इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद 55, निम्नलिखित में से किसने नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया था? तो मौलाना मोहम्मद अली ने कर दिया था। डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कम्युनल अवार्ड कब लागू हुआ? तो 16 अगस्त 1932 में हुआ था कम्युनल अवार्ड लागू। उसके बाद 57, पूना समझौता 1932 किस किस के बीच में हुआ था? मैंने आपको बता दिया था, गांधी जी और अंबेडकर के बीच में। उसके बाद 58, मुसलमानों ने मुक्ति दिवस कब मनाया? तो 22 दिसंबर 1939 को मनाया था। उसके बाद 59, पाकिस्तान शब्द किसके द्वारा बनाया गया था? तो चौधरी रहमत अली के द्वारा। उसके बाद 60, लीग के सीधी कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को किसने भारतीय इतिहास का काला दिन कहा? तो मौलाना आज़ाद ने कहा था। सी ऑप्शन। उसके बाद 61, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो 24 मार्च 1946 को आया था। डी ऑप्शन इसका आंसर होगा। फ्रेंड्स, ये जो 24 मार्च है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद कर लेना है। बाकी सब में ऑप्शन में ईयर सेम है। उसके बाद 62, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया? तो 16 अगस्त 1946 को मनाया था। उसके बाद 63, फ्रेंड्स इसमें जो कुछ डेट है ना वो वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कैबिनेट मिशन की इधर से 24 मार्च और ये 16 अगस्त, तो इस तरीके से आपको डेट को याद करना भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद 63, 1940 के अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रस्ताव रखा गया था? तो डोमिनियन स्टेटस की बात रखी गई थी अगस्त प्रस्ताव में। उसके बाद 64, क्रिप्स मिशन की प्रमुख संस्तुति क्या थी? तो युद्ध में भारतीय सहयोग दे। क्रिप्स मिशन में यह बात रखी गई थी। उसके बाद 65, 3 जून की योजना किस नाम से जानी जाती है? तो माउंटबेटन योजना जानी जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? तो 1928 में आया था। ये क्वेश्चन काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, आपको पता होगा। ये फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन है ना सारे एग्जाम ओरिएंटेड है, सारे एग्जाम में आए हुए हैं और यहीं से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस का बेस ही यही है। उसके बाद 67, माउंटबेटन प्लान किससे संबंधित है? तो भारत के विभाजन से है। 68, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। ये मतलब इंडिया के ही गवर्नर जनरल थे। उसके बाद भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। क्वेश्चन नंबर 70 इसमें बताना है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। कुछ नहीं करना है आपको, इसमें जो घटनाएं दी गई उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले कौन सी घटना थी? बंगाल का विभाजन था। उसके बाद क्या हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी गई थी। फिर कांग्रेस में सूरत फूट, मतलब कांग्रेस 2 भाग में डिवाइड हो गया था, सूरत स्प्लिट में 1907 में। उसके बाद मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म हुआ था। ए, उस तरीके से आपको अरेंज कर देना है। ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 71, कांग्रेस ने भारत विभाजन क्यों स्वीकार किया? तो भारतीय जनता यही चाहती थी। उसके बाद देश में सांप्रदायिक दंगों का नंगा नाच। और सी ऑप्शन, मुस्लिम लीग का अंतरिम सरकार में असहयोगी रवैया। तो इसका जो आंसर होगा वो ए और बी ऑप्शन हो जाएगा। 72 इसमें कहता है, कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव का विरोध किसने किया? तो सी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी द्वारा किया गया था। उसके बाद 73, राजगोपालाचारी फॉर्मूला किससे संबंधित था? तो मुसलमानों की मांगों को पूरा करने से संबंधित था राजगोपालाचारी फॉर्मूला। 74 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु आपको पता होगा गोपाल कृष्ण गोखले थे। उसके बाद 75, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किस दिन प्रभावी हुआ? तो 3 जून 1947, ये डेट आपको याद कर लेनी है। 76 इसमें कहता है, सांप्रदायिक पंचांट का निर्णय देते समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो वो थे क्लीमेंट। 77 इसमें कहता है, महात्मा गांधी के कार्य करने के तरीके को राजनीतिक फिरौती किसने कहा? तो लॉर्ड लिथनगो। ये
वाइसरॉय थे भारत के, इन्होंने ही कहा था राजनीतिक फिरौती। उसके बाद 78, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने अपना पहला सफल सत्याग्रह कहाँ पर किया था? चंपारण में किया था। 79, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के प्रयासों से पारित किया गया? तो लॉर्ड एटली के सहयोग से। उसके बाद 80, स्वराज पार्टी का संस्थापक कौन था? तो मोतीलाल नेहरू थे। उसके बाद 81, सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को किसने दी? तो गांधी जी द्वारा दी गई थी। और गांधी जी को महात्मा गांधी की मतलब महात्मा की उपाधि किसने दी? वो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। इस क्वेश्चन उपाधि वाले क्वेश्चन इस तरीके से आपको याद कर लेने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है 82, किस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हुआ? तो अभी मैंने आपको बताया था सूरत स्प्लिट मतलब सूरत अधिवेशन। उसके बाद 83, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1906 में हुई थी और 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था। ये डेट भी ईयर भी आपको याद कर लेने हैं, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 84, भारत कब स्वतंत्र हुआ? ये तो आपको पता ही होगा, 15 अगस्त 1947 को। 85, भारत में संविधान की रचना करने वाली संविधान सभा कब गठित हुई? तो 1946 में हुई थी। उसके बाद 86, लाला लाजपत राय किस समाचार पत्र से संबंधित थे? तो दी पंजाबी, दी पीपल और वंदे मातरम, तीनों समाचार पत्र किनके थे? लाला लाजपत राय के थे। डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 87, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, माउंटबेटन योजना कब लागू की गई? तो 3 जून 1947 को की गई थी। 88, मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ के प्राचार्य थे? तो थियोडोर बेक वहाँ के प्राचार्य थे। उसके बाद 89, वाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो ने प्रसिद्ध अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? तो 8 अगस्त 1940 में प्रस्तुत किया था। 90 क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लौह पुरुष किसको कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। 91, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की स्थापना कब हुई? तो सितंबर 1919 में हुई थी। 92, 25 जून 1945 को लॉर्ड वेवल ने वेवल योजना पर विचार करने के लिए सम्मेलन बुलाया? तो शिमला में बुलाया था इन्होंने। 93, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किया गया? तो 16 अगस्त 1946 में किया गया था। 94, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चौरी चौरा कहाँ स्थित है? तो गोरखपुर में, जहाँ पर ही चौरी चौरा जो इंसिडेंट हो गया था उसके बाद गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद कर दिया गया था। उसके बाद 95 इसमें कहता है, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल किस घटना से संबंध है? तो रोलेट एक्ट से संबंध है। 96, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ? तो नमक बनाकर किया गया था। उसके बाद 97, क्रिप्स प्रस्ताव किस वर्ष भारत में आया? तो 1942 में आया था। 98, कैबिनेट मिशन योजना के समय भारत का वाइसरॉय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। उसके बाद 99, क्रिप्स योजना के अंतर्गत मुख्यतः क्या बातें रखी गई? तो अधिराज्य की स्थापना रखी गई थी। फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो को 2 से 3 बार अच्छे से देख लेंगे तो ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, एक बार में तो आपको याद नहीं होंगे, लेकिन 2-3 बार में देख लेंगे तो डेफिनेटली सारे क्वेश्चंस ही आपको याद हो जाएंगे और जब एग्ज़ाम में ऑप्शन दिखेंगे ना, आप एकदम सही टिक करके आएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो को 2 बार देख रहे हैं तो अगर आपको स्पीड कम लगे तो स्पीड को आप बढ़ा भी सकते हैं, 1.5 कर सकते हैं और 2 तक भी कर सकते हैं, जहाँ तक भी आपको कंफर्टेबल लगे। इसके बाद 100 क्वेश्चंस पर हम पहुँच गए हैं। एक लाइक ज़रूर कर देना अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? तो जुलाई 1928 में प्रस्तुत की गई थी। उसके बाद 101, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव गांधी जी द्वारा कब लाया गया? तो 4 सितंबर 1920 में लाया गया था। और असहयोग आंदोलन बंद कब कर दिया गया था? 1922 में। उसके बाद 102, लाहौर कांग्रेस में किसने कहा था, आज हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है, संविधान
स्वाधीनता का लक्ष्य हमारे लिए स्वाधीनता है पूर्ण स्वतंत्रता। तो कौन बात कर रहे थे स्वाधीनता के बारे में? जवाहरलाल नेहरू। बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 103 कैबिनेट मिशन के सदस्य थे तो लॉरेंस, सर क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। तो तीनों सदस्य थे कैबिनेट मिशन के सदस्य। उसके बाद 104 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीट भी हुआ है। किस तरीके से मैंने आपको बताया था, याद कर लेना है आपको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को। बता दी जिसमें सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? सितंबर 1931 में हुई थी। उसके बाद 105 सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो हरिपुरा में जो 1938 का अधिवेशन हुआ था उसमें सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की थी। 106 वृद्धा योजना के मूल सिद्धांत किसके थे? तो वृद्धा योजना को आप गांधी जी से याद कर सकते हैं। 107 पाकिस्तान के वास्तविक संस्थापक जिन्ना अथवा रहीमतुल्लाह नहीं वरन लॉर्ड मिंटो थे। किसने बोला था यह बात? राजेंद्र प्रसाद ने बोली थी। उसके बाद 108 खिलाफत आंदोलन का स्वरूप क्या था? तो धार्मिक स्वरूप था इसका। बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। उसके बाद 109 खिलाफत था एक धार्मिक सत्ता। ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। खिलाफत को आपको धार्मिक से जोड़ के याद कर लेना है। उसके बाद 110 लाल कुर्ती दल का संबंध है तो किससे है? अब्दुल गफ्फार खान से। 111 डांडी मार्च का संबंध है तो ये भी महात्मा गांधी से ही है। उसके बाद 112 सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन वायसराय थे भारत के। उसके बाद 113 जनवरी 1930 ईस्वी को किसने स्वतंत्र भारत का झंडा फहराया? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा फहराया गया था। 114 जलियांवाला बाग स्थित है तो अमृतसर में है और अमृतसर कहाँ पर है? पंजाब में है। उसके बाद 115 हम अल्पसंख्यकों के अधिकारों के बारे में सजग है परंतु हम उन्हें बहुसंख्यकों की प्रगति रोकने के लिए वीटो नहीं दे सकते। यह कथन किसका है? तो एटली ने यह बात कही गई थी। ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 116 महिला शिक्षा के पक्ष में सर्वप्रथम प्रस्ताव रखा गया तो हंटर कमीशन द्वारा महिलाओं के पक्ष में प्रथम प्रस्ताव रखा गया था। 117 कहता है इसमें कैबिनेट मिशन योजना के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था तो एटली थे। 118 पाकिस्तान का प्रस्ताव मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में लाया गया? तो लाहौर अधिवेशन में लाया गया था। 119 वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लीजिए। इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नेरोजी है। इसको आपको याद कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 120 निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपको बता देना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सबसे पहले यंग इंडिया महात्मा गांधी जी से बिल्कुल सही है। उसके बाद सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, अनहैप्पी इंडिया अरविंद घोष। ये ऑप्शन इसमें सही नहीं है, इसको आपको याद कर लेना है। 121 असहयोग आंदोलन गांधी जी ने क्यों स्थगित कर दिया था? मैंने आपको बताया था चौरी चौरा इंसिडेंट के। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको याद कर लेना। 122 इसमें कहता है मैं मन से समाजवादी हूँ। यह कथन किसका है? तो जवाहरलाल नेहरू का यह कथन है। 123 हिंदू पेट्रियाट के संपादक कौन थे? तो हरीशचंद्र मुखर्जी थे। बी ऑप्शन। उसके बाद 124 साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? तो 17 मई 1930 में की थी। और साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में आया था। उसके बाद 125 गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? पता होगा, मुंबई में है। उसके बाद 126 प्रथम गोलमेज सम्मेलन में इंग्लैंड के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इंग्लैंड के कितने प्रतिनिधि थे? 16। उसके बाद 127 भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम विधि सदस्य कौन था? तो मैकाले थे। 128 जब भारत आज़ाद हुआ उस समय भारत में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जे बी कृपलानी थे।
उसके बाद 129, शिमला सम्मेलन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो कितने प्रतिनिधि थे? 21। तो शिमला सम्मेलन में 21 प्रतिनिधि थे, आपको याद कर लेना है। उसके बाद 130, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो मैंने आपको तीनों गोलमेज सम्मेलन के ईयर बता दिए हैं, इनको आपको याद कर लेना है। 1930 आंसर होगा। 131, किस अधिवेशन को गुलामी विधेयक नंबर 1 कहकर पुकारा गया? तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। उसके बाद 132, बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो सर एंड्रयूज फ्रेजर इसका आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस आपको याद करने वाले हैं, इनको आपको याद करना ही पड़ेगा। 133, विदेशी राज्य चाहे वह कितना भी अच्छा क्यों न हो, स्वदेशी राज्य की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता। यह कथन किसका है? तो गांधी जी का यह कथन है, इसको आप याद कर सकते हैं। उसके बाद 134, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार कर लीजिए। कुछ नहीं करना है, इसमें भी घटनाओं को इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज कर देना है, मतलब जो सबसे पहली घटना हुई थी और जो सबसे लास्ट में घटना हुई थी उस तरीके से आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले इसमें आएगा अगस्त प्रस्ताव, उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह, फिर उसके बाद क्रिप्स प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, और देन भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका जो सही ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4, 3, 1, 2। और ये जितने भी आंदोलन थे सारे गांधी जी से रिलेटेड है। उसके बाद 135, सोज ए वतन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तब तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुंशी प्रेमचंद इसका आंसर होगा। 136 इसमें कहता है, यह अंग्रेज घुसपैठिए थे जिन्होंने भारतीय चरखे को तोड़ दिया। यह कथन किसका है? तो कार्ल मार्क्स का यह कथन है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, रिपीट क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले थे। उसके बाद फिर से मैच द फॉलोइंग स्टार कर लीजिए, क्योंकि मैच द फॉलोइंग भी 4 से 5 क्वेश्चन आपसे हर बार पूछे ही जाते हैं। इसमें जो नारे दिए गए हैं उनको आपको मैच करना है। इसमें जो सबसे पहला नारा दिया गया है आपको, जय हिंद। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। उसके बाद वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी। देन उसके बाद करो या मरो, आपको पता ही है, गांधी जी के द्वारा। जन गण मन, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इस तरीके से आप मैच द फॉलोइंग को भी याद कर सकते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 139, क्रिप्स योजना के अंतर्गत मुख्यतः क्या बातें रखी गई? तो अधिराज्य की स्थापना, संविधान सभा की स्थापना, रियासतों को पृथक रहने का अधिकार। तो तीनों बातें रखी गई थी क्रिप्स प्रस्ताव में। उसके बाद 140, असहयोग आंदोलन के समय भारत का वायसरॉय कौन था? तो ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 141, भारतीय इतिहासकारों ने किस रिपोर्ट को वर्तमान संविधान का ब्लूप्रिंट माना है? तो नेहरू रिपोर्ट को माना है। उसके बाद 142, भारत में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का सर्वप्रमुख कारण था? तो तुर्की की एकता एवं अखंडता की रक्षा करना। 143 है इसमें, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो 6 अप्रैल 1930 में हुआ था। उसके बाद 144 अपना लास्ट क्वेश्चन है ये, इसमें भी आपको घटनाएं दी गई हैं, उनको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब कालक्रम के अनुसार अरेंज करना है। तो चलिए बता देते हैं, सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? वो हुई थी क्रिप्स प्रस्ताव। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, फिर वेवल प्लान, देन उसके बाद कैबिनेट मिशन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको हिस्ट्री का जो कंप्लीट जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे लगभग मैंने आपको 500 क्वेश्चंस करा दिए हैं। इन्हीं 500 क्वेश्चंस में से आपको कोई 100 क्वेश्चंस पूछ ले जाएंगे। अगर आपने 1, 2, 3, 4 चारों पार्ट को अच्छे से देख लिया है ना, तो आप बिल्कुल भी घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो लगभग 60 से 70% क्वेश्चंस यहीं से ही रिपीट होते हैं। तो ये क्वेश्चंस का बेस है। अगर आप ये चारों पार्ट को अच्छे से देख लेते हैं
तो डेफिनेटली आप 90 प्लस स्कोर करने वाले हैं, क्योंकि पेपर MCQ है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो समझ में आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल पाए। तो मैं आपको नेक्स्ट जो कराऊंगा वो कराऊंगा प्रीवियस ईयर पेपर, चाहे वो 2020 का हो 21 का मिले, जो भी मेरे को बेस्ट लगेगा मैं आपको पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा।